जय हिंद एवरीबडी। तो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। तो क्या है ये क्वेश्चन? वो कहता है द प्राइस ऑफ ए टीवी इज 13,000। क्या गिवन है आपको? प्राइस ऑफ टीवी 13,000। और उसके बाद कहता है द सेल टैक्स चार्ज ऑन इज एट द रेट ऑफ 12%। उस पर क्या है? सेल टैक्स का रेट गिवन है, कितना? 12%। तो कहता है फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। कहता है विनोद को कितना पैसा देना पड़ेगा अगर वो इसको खरीदता है। तो देखिए ये जो आपकी पहले प्राइस है, ये प्राइस आपकी है 13,000 और विनोद को कितना पैसा देना पड़ेगा? दिस प्राइस प्लस प्राइस पे क्या है जो सेल टैक्स लगेगा, ठीक है? यानी जो सेल टैक्स किस पे लगेगा? ऑन दिस प्राइस। तो अमाउंट विच विनोद विल पे दैट इज उसकी जो प्राइस है, प्राइस ऑफ टीवी प्लस सेल टैक्स। और देखिए तो कितना हो जाएगा? प्राइस कितना है बेटा? 13,000 और प्लस इसी का सेल टैक्स, इसी पे सेल टैक्स लगेगा कितना? 12% ऑफ विच वन? 13,000। तो ये हो गया आपका 13,000 प्लस 12% का मीनिंग हो गया 12/100 और किस पे लगेगा सेल टैक्स? 13,000 पे। तो देखिए कितना हो गया ये हो गया आपका 13,000 प्लस, जस्ट लुक हियर, ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए तो यहाँ कितना बच गया? 12 इंटू 130, 12 इंटू 130। तो कितना हो गया ये एक साथ लिख दिया मैंने, 13,000 प्लस, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 12 3 जा 36, 12 1 जा 12, 1560। अब इसको आप ऐड कर लो तो कितना हो गया? 13 एंड 1 14, तो 1000 में हो गया 14,560। तो कितना पे करना पड़ेगा विनोद को? 14,560। उस बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। अरुण ने जो कोई पेयर ऑफ स्केट खरीदा, ठीक है? स्केट्स का पेयर खरीदा, किस पे खरीदा? 20% डिस्काउंट पे। और इफ़ द अमाउंट ही पेज इज 1600, अगर कि वो 1600 पे करता है तो फाइंड द मार्क प्राइस। तो कह रहा है कि स्केट पे कितना मार्क प्राइस था। तो देखिए हम ये लेके चल रहे हैं, आपको क्या गिवन है? गिवन है कि उसने कितना पे किया, यानी उसने कितना पे किया मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ स्केट्स, वो आपको कितना गिवन है? जितना उन्होंने दिया है दैट इज 1600 रुपीज, 1600। और आपको डिस्काउंट कितना दे रखा है? डिस्काउंट आपको दे रखा था दिस मच, 20% डिस्काउंट दे रखा था। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे लगता है? मार्क प्राइस पे। तो वो यही पूछ रहा है कि मार्क प्राइस क्या आती है। तो हमने ये लिख दिया कि लेट द मार्क प्राइस यानी NP ऑफ अ पेयर ऑफ स्केट्स कितना था बेटा? X। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट्स विल बी, देखिए क्या होता है? मार्क प्राइस होती है और मार्क प्राइस में क्या होता है आपका? डिस्काउंट। तो देखिए सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है उन्होंने? 1600 इक्वल टू मार्क प्राइस क्या ले ली मैंने? X, और डिस्काउंट कितना है? 20% ऑफ X। तो कितना हो गया बेटा ये? X माइनस 25 जा X माइनस X अपॉन 5, एलसीएम ले लेंगे, 5x माइनस x 4x अपॉन 5, यानी क्या हो गया मेरे पास? 4x अपॉन 5 कितना आ गया? दिस वन 16,000। 4x अपॉन 5 कितना आ गया? 16,000। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? डियर 4x इज इक्वल टू, देखिए 5 डिवाइड कर रहा है यहाँ जाके, मल्टीप्लाई 16,000 इंटू 5, 16,000 इंटू 5, ठीक है भाई? देखिए ना इसको, 5x माइनस एस 4x अपॉन कितना हो गया? 5,
तो ये 5 क्या करेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और ये डिवाइड करेगा, डिवाइडेड बाई 4। तो कितना हो गया बेटे, देखिए 4 से 4000 इंटू 5, तो यानी वैल्यू कितनी आ गई एक्स की 20,000। तो कितना मार्क प्राइस था इस केस पे 20,000। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। मैंने कि जो एक हेयर ड्रायर खरीदा, ठीक है, हेयर ड्रायर खरीदा कितने का, ₹5400 का, विच इंक्लूड्स 8% वैट, यानी वैल्यू एडेड टैक्स उसमें क्या था, ऐड था। तो ये लिखा हुआ है फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड, कहता है वैट लगाने से पहले उसका प्राइस क्या रहा होगा। तो हमने ले लिया कि लेट द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर एडिशन ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, कितना ले लिया हमने उसका प्राइस एक्स। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको, वैट का वो दे रखा है परसेंटेज कितना, 8% वैट, और वैट चार्ज क्या है, वैट परसेंट कितना दे रखा है आपको 8%, 8 कितना दे रखा है वैट परसेंट 8%, वैट दे रखा है आपको कितना 8%। तो अब आप देखिए, नाउ अमाउंट पेड बाय मी व्हेन वैट इज इंक्लूडेड। देखिए तब मेरे को कितना अमाउंट देना पड़ेगा जब मैं वैट उसमें इंक्लूड होता है, तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज द प्राइस बिफोर द प्राइस और प्लस कितना 8% लग गया उस पर वैट, तो कितना हो गया बेटा एक्स प्लस 8% ऑफ एक्स का मीनिंग 8/100 इंटू एक्स। तो कितना हो गया, सॉल्व कर लो, यहाँ से कर लो एक्स प्लस, देखिए 4 2 जा, और यहाँ से 4 से 25x, एलसीएम ले लोगे, क्या ले लोगे आप, एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम ले लो आप इसका, 25 आ गया, 25 इंटू एक्स 25x प्लस एंड दिस इज 25x प्लस 2x 27x/25। ये क्या है मेरा अमाउंट पेड बाय मी व्हेन वैट इज इंक्लूडेड, तो वो कितना दे रखा है आपको 27/25x, और क्वेश्चन में कितना गिवन है 5400। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो चीज़ गिवन है आपको 27/25x, ये दे रखी है आपको 5400, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगा, ये 25 इधर चला जाएगा और 27 डिवाइड कर देगा, 5400 20/27, तो यहाँ से देख लीजिए 27 2 जा, ये हो गया आपका 200 इंटू 25, तो कितना आ गया ये ₹5000, तो यानी कितने का था वो बिना वैट के 5000 का। ठीक है, अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। ठीक है, कोई आर्टिकल खरीदा गया कितने का, ₹1239 का, जिसमें कि जीएसटी 18% था, ऐड था पहले से ही। तो फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड, तो लिखिए कि लेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल
बिफोर जीएसटी कितना x, कितना x, और रेट ऑफ जीएसटी कितना दे रखा है आपको 18%। जीएसटी का रेट क्या है, जीएसटी रेट इज 8%। तो कितना अमाउंट पेड करना पड़ेगा उसको जीएसटी के साथ, ठीक है, क्या है, एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। तो अमाउंट परचेजिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, वो क्या होगा, जो उसका बिफोर प्राइस था x और प्लस 8% जीएसटी, 8% जीएसटी किसका, ऑफ x, यानी जीएसटी किस पे लगेगा, इस वाली प्राइस पे। तो कितना हो गया ये, देखिए x प्लस 8% का मतलब 8/100 इंटू x, यही है x प्लस 8/100, सॉरी 8 नहीं, हाँ 18 है यहाँ पे, कितना है यहाँ पे 18 है, कितना दे रखा है 18%, कितना दे रखा क्वेश्चन में 18%। तो देखिए दिस वन, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया x प्लस, देखिए 2 से करिए 9x/50, इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 50, तो ये कितना हो गया 50x प्लस 9x/50, दैट इज 59/50x। ये क्या आ गया उसका परचेजिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये किसके बराबर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी जो परचेजिंग प्राइस है वो हमने तो निकाली 59/50x, और क्वेश्चन में कितना गिवन है 1239, तो यहाँ से x की वैल्यू देख लेंगे, x इक्वल टू 1239, देखिए 1239 ये डिवाइड कर रहा है तो ये कर देगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, और ये है नीचे आपका 59 क्या कर देगा इसको डिवाइड कर देगा, 59 कितना कर देगा उसको डिवाइड, तो कितना है 1239, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं तो देखो कितना आएगा ये, x इज इक्वल टू, देखिए 59 से 59 2 जा 118, 59 2 जा 118, 2 आ गया 5 और 9 आ गया 21 इंटू 50, और 21 इंटू 5 हो गया 105, यानी कितना था उसका प्राइस जीएसटी लगने से पहले ₹1050, यानी 1050, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।